आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। वीडियो एंड तक देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है और उसके सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैंने कैटेगरी बना दी है प्रॉब्लम्स की। पहली जो प्रॉब्लम है वो है रोल नंबर से रिलेटेड। ये हर बार की प्रॉब्लम है, हर बार लिखा आता है कि इतने इतने सारे बच्चों की एक जैसे मतलब सेम सेंटर से हैं, सेम रूम से हैं, इतने बच्चे पास हो गए। तो इस वजह से मैक्सिमम बच्चों को, ज्यादातर जिनका नहीं हुआ होता उनको ऐसा लगता है कि शायद चीटिंग हुई है। अब इस चीज में कोई श्योरिटी नहीं कह सकता कि हुई है नहीं हुई है, क्या वो बच्चे गलत है जो ऐसा सोच रहे हैं, नहीं। तो इसकी क्लैरिटी कौन दे सकता है? एसएससी। एसएससी को क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए, उनको प्रोसेस को थोड़ा ट्रांसपेरेंट करना चाहिए, बताना चाहिए कि भाई अगर ऐसा है तो ये किस कैटेगरी के लोग हैं, क्या ये किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के लोग हैं। फॉर एग्जांपल अगर फिजिकली हैंडीकैप है तो उनको बताना चाहिए, रिजल्ट में मेंशन होना चाहिए कि भैया ये रीजन है। ठीक है, उसके अलावा मैं बताऊं आपको, मार्क्स पब्लिक होने चाहिए। अगर मार्क्स पब्लिक होंगे तो उससे भी आइडिया लग जाता है। अभी तो मार्क्स आए नहीं है, उससे पहले ही इतनी प्रॉब्लम शुरू हो गई है। जब नॉर्मलाइजेशन आएगी तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में हुआ क्या है। सेकंड प्रॉब्लम नॉर्मलाइजेशन ही है। नॉर्मलाइजेशन इस हिसाब से रिजल्ट देती है कि किसी का 1 नंबर बढ़ रहा है तो किसी के 25 नंबर बढ़ रहे हैं, जिस वजह से दुविधा हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो पेपर का लेवल है ना वो मेंटेन नहीं है। ठीक है, और बहुत सारी शिफ्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि एसएससी क्या करता है, जैसे जो क्वेश्चन बैंक बनता है वो एक साथ बन जाता है, उसमें से रैंडम क्वेश्चन उठा के पेपर बनाया जाता है। अगर सिर्फ इतनी मेहनत की जाए कि भाई हम लोग प्री लेने वाले हैं एसएससी का, 20 शिफ्ट में कम से कम शिफ्ट करो पहली बात तो। ठीक है, चलो कोई नहीं, कम नहीं हो पा रही, जितनी हो पा रही है, मान लो 30 शिफ्ट हो पा रही है, 25 शिफ्ट हो पा रही है, उस 25 शिफ्ट के लिए आप एफर्ट्स नहीं लगा सकते। आप 25 शिफ्ट का अच्छा लेवल बना सकते हैं। क्वेश्चन के पैटर्न रिपीट हो रहे हैं, हर शिफ्ट में वो वाला क्वेश्चन आ रहा है, चलो ठीक है, एनालिसिस बंद हो गया, वीडियो नहीं आ रही, ऑफलाइन स्टूडेंट्स को कैसे रोकोगे? ठीक है, या फिर मान लीजिए किसी ने अलग से अपने बच्चों को बताना हो, वो बता नहीं सकता, पेड बैच में बता नहीं सकते कि ये वाले क्वेश्चन कर लो, रिवाइज कर लो, तो उन्हें एडवांटेज मिल जाती है। ठीक है, मान लीजिए 2 क्वेश्चन है, मैं मैथ्स की बात करता हूँ, 2 क्वेश्चन है जो हर शिफ्ट में आ रहे हैं और जो डिफिकल्ट है कैलकुलेटिव है। फॉर एग्जाम्पल इस बार के अगर मैं एसआई वाले क्वेश्चन की बात कर लूं, ठीक है, तो हर शिफ्ट में आ रहा था, कैलकुलेटिव था। अब मान लो जैसे अगर हमें पहले ही पता चल गया या किसी को भी पता चल गया, ऑफलाइन में पता चल गया, उसका सोल्यूशन आने वाले बच्चों को बता दिया, जिस वजह से वो सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, उसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन में 10-10 नंबर का गैप आ सकता है। समझ रहे हो? तो पेपर का लेवल बैलेंस होना चाहिए, पैटर्न जो है क्वेश्चन के वो रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक है, कोशिश ऐसी करनी चाहिए। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ये क्या करते हैं, एक पूल बना लिया, पूल। अब इसके अंदर मान लो कि आपके पास 10,000 क्वेश्चन है, इस 10,000 क्वेश्चन में से 35 सेट बनवा दिए। अब 35 सेट बनवा दिए, रैंडम क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल ही नहीं है। ठीक है, वो सबसे बड़ी दुविधा, ये सेकंड नंबर की प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम मैं बता चुका हूं, उसका सॉल्यूशन बता चुका हूं, दूसरी प्रॉब्लम भी बता चुका हूं। कम से कम शिफ्ट हो, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपको करनी चाहिए ये मेहनत। ठीक है, पेपर ले रहे हो कोई मजाक थोड़ी ना है, पता नहीं कितने लाख बच्चों का इस पे फ्यूचर डिपेंड है। ठीक है, फॉर्मेलिटी सी हो रही है, पता नहीं पेपर ले रहे हैं क्या कर रहे हैं। तीसरी बात करता हूं, जो नंबर ऑफ टाइम ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो मेंस के लिए बुलाए जाते हैं, फिक्स्ड ही नहीं है। कभी 10% बुलाए जा रहे हैं, कभी 15% बुलाए जा रहे हैं, कभी 12% बुलाए जा रहे हैं, कभी कुछ बुलाए जा रहे हैं। तो जब आप फिक्स करोगे तब पता चलेगा कि ठीक है इतने बच्चे बुलाए जा रहे हैं, बच्चे भी रेडी रहते हैं फिर उस चीज के लिए। ठीक है, कि अगर मान लीजिए 17,000 सीट्स हैं तो कम से कम हमें पता है 1,70,000 लोगों को बुलाया जाएगा। उससे कम बच्चे बुला लिए, कभी ज्यादा बच्चे बुला लोगे, आपका कंट्रोल है हर चीज पे। ठीक है, लेकिन ये कोई नॉर्मल, ये कोई यूटी थोड़ी चल रहे हैं स्कूल के, क्या आप अपने हिसाब से कभी भी एक सर्कुलर निकाल के पैटर्न चेंज कर देते हो या कुछ भी चेंज कर देते हो? गलत बात है। ये चीज आपके पास होनी चाहिए कि इसको फिक्स करना चाहिए। ये थर्ड प्रॉब्लम है। फोर्थ प्रॉब्लम की बात करता हूं, पेपर इजी। अब बहुत बच्चे इस चीज को लेकर बोलेंगे सर आपको तो लगेगा ही पेपर इजी आता है। यार पेपर इजी होने से नुकसान बताता हूं क्या क्या है, इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा। नुकसान ये है कि अगर कोई रिपीटर है, मान लो किसी ने 3 साल पहले तैयारी करी थी, उसकी हो गई गोवा में पोस्टिंग। ठीक है, उसने वहां पे फुल, उसको शुरू में लगा यस गोवा में मैं तो एंजॉय करूंगा, फुल एंजॉय करूंगा, लेकिन 2-3 साल बाद उसको लगा कि मेरा तो अब मैं क्या करूं, एंजॉयमेंट खत्म है, अब मुझे घर की तरफ जाना है। उसने सोचा मैं दोबारा से पेपर देता हूं। ठीक है, अब दोबारा से पेपर देने के लिए जो उसके एफर्ट है ना वो बिल्कुल नील के बराबर लगेंगे। क्यों? क्योंकि जब वो पैटर्न देख रहे हैं तो पेपर तो इजी आ रहा है। तो जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो नए बच्चे आ रहे हैं, उनकी तो वाट लग गई बिल्कुल, उनकी हालत खराब हो गई। वो कह रहे हैं कि यार ये होगा कैसे,
पेपर का लेवल एक अच्छा होना चाहिए। इजी पेपर का मतलब ही नहीं बनता एमटीएस का लेवल सीएचएसएल से हैवी आ रहा है, सीएचएसएल का लेवल सीजीएल से लो आ रहा है। इनको लेवल ही नहीं पता कि भाई जो सीजीएल वाले बच्चे हैं वो ग्रेजुएट बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल की मिनिमम क्वालिफिकेशन कुछ और है, एमटीएस की कुछ और है। आपको ये आइडिया तो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आपको ये सब आइडिया होना चाहिए, उस हिसाब से पेपर का लेवल तो सेट कर लो कम से कम। इजी पेपर देने से नुकसान है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये पेपर इजी आने से आपको बेनिफिट हो रहा है तो एक और बात बताता हूं मैं। अगर मान लीजिए पेपर इजी होता है तो उसमें जो चीटिंग की प्रोसेस होता है, अगर है भी चीटिंग तो वो बड़ी इजी हो जाएगी, ठीक है। क्यों? सपोज करो 50 लोग पकड़े गए किसी पर्टिकुलर सेंटर से, ठीक है। अब ये चेक किया जाता है कि 50 लोगों ने चीटिंग करी है नहीं करी है, तो उसी लेवल के पेपर को क्वेश्चन करवाने उनको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, करके दिखाओ। या जब इजी पेपर होगा वो तो कर लेंगे ना, बात समझ रहे हो? अब ये वाला प्रोसेस हर कोई नहीं समझेगा, जो लोग महकमे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, क्राइम ब्रांच वगैरह, या फिर जो भी आपका, अगर आप साइबर से जुड़े हुए हो तो आपको पता होगा कि प्रोसेस क्या होता है। चेक करने के लिए फिर से क्वेश्चन दिए जाते हैं कि करके दिखाओ। अगर पेपर इजी होगा तो वो कर देंगे, तो पेपर इजी नहीं होना चाहिए। पता होगी बहुत सारे लोगों को ये बात, नहीं पता तो अब बता दिया मैंने, जान लो, ठीक है। कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम भी है भाई, कंप्यूटर कीबोर्ड इशू, यार पैसे फालतू ले लीजिए, 100 रुपए की जगह आप 500 रुपए ले लो, 1000 रुपए ले लो, कम से कम जो फैसिलिटी है वो तो करवा दो। सभी सीरियस बच्चे ये चीज चाहते हैं कि भले ही पैसे ज्यादा ले लें लेकिन एटलीस्ट जो बेसिक फैसिलिटी है वो प्रॉपर मिले, ठीक है। लैगिंग का इशू आ रहा है, सर्वर वगैरह का इशू आ रहा है, ठीक है, हम लोग भी चलाते हैं, हमारी मेरी भी ऐप है, इशू आता है, लेकिन वो चीज सॉल्व हो जाती है बहुत बड़े लेवल पे। जितने बच्चे बढ़ेंगे उतनी बैंडविड्थ आपको इंक्रीज कर देनी चाहिए, ठीक है। ये गड़बड़ है। आप सेंटर, ये वाला इशू भी है, अब ये किसी के लिए ठीक है किसी के लिए नहीं है। दूर दूर सेंटर पड़ जाते हैं, बच्चा पहले एग्जॉस्ट हो जाता है, ठीक है। अब सर्दियां हैं, जनवरी में पेपर होगा, हालत खराब बच्चों की पहले हो जाएगी, ठीक है। तो ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, अभी बताता हूं एक और सोल्यूशन। गैप बिटवीन प्री और मेंस मस्ट बी फिक्स्ड, ठीक है। कभी 60 दिन का गैप आ रहा है, कभी 90 दिन का गैप आ रहा है, कभी 100 दिन का गैप आ रहा है। अगर आप एक अप्रोक्स गैप फिक्स कर देते हो तो बच्चा प्री के बाद तुरंत तैयारी शुरू कर देगा मेंस की, ठीक है। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि अगर मैं सोल्यूशन की बात करूं, यहां पे एक सोल्यूशन और चाहिए हमारे को, एक सोल्यूशन और चाहिए कि मेंस फिर से ये इशू ना हो, तो मेंस एक डे ले लो। अगर आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है, स्टूडेंट्स मेहनत कर रहे हैं, सभी टीचर्स मिलकर मेहनत कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं कि अगर नॉर्मलाइजेशन इशू हो रहा है, कम से कम मेंस एक दिन होना चाहिए। 2 दिन होगा फिर से दिक्कत आने के चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि भाई 2 दिनों में नॉर्मलाइजेशन की वजह से दिक्कत आ सकती है, फिर से इशू उठेगा। हर बार प्री और मेंस के बाद इशू उठता ही है। तो अगर मेंस के लिए हम लोग अभी से कोशिश करें, ईमेल करें या कुछ भी करें, ट्विटर कैंपेन करें कि भाई ऐसा है कि मेंस एक दिन हो जाए, ठीक है। आप 18 जनवरी को ले लो लेकिन एक ही दिन ले लो, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम भी थी, ठीक है। उसके अलावा मैं एडवाइस ये देना चाहूंगा, जिनका बच्चों का मेंस का पेपर है या जिनका पेपर नहीं हुआ, भाई होता ऐसा है कि आप अगर मेहनत करोगे, चीजें बदलेंगी भी ना, तो वो आने वाली जनरेशन के लिए, फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए बेनिफिट देके जाएंगी। आपको अपना बेनिफिट उठाना है, ये सब चीजें करते रहिए, जरूरी है, समझ रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन आप अपनी तैयारी मत छोड़िए, आप अपनी तैयारी पूरी जान लगा के करिए। जिनका मेंस का है वो अपनी तैयारी करेंगे ही करेंगे, आपको कुछ और नहीं देखना, पूरा फोकस रहना है। जिनको लगता है कि प्री में कोई दिक्कत है, वो भी आप अपनी तैयारी पढ़ाई करते करते आप ये सब चीजें करिए, ट्विटर कैंपेन करिए, वीडियो देखिए, सारी जो भी है, जो भी टीचर्स हैं उनकी वीडियो पे अपने जो भी कमेंट्स लिखने हैं वो लिखिए। लेकिन पूरे पूरे दिन इस चीज में इन्वॉल्व मत हो, किसी का फायदा नहीं होता। हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं आपको, हर बार ऐसी चीजें आती हैं, मेहनत करो, ठीक है, ये सब चीजें बदलाव हो जाएंगी, लेकिन हो सकता है आपको बेनिफिट ना मिले, फ्यूचर एस्पिरेंट्स को बेनिफिट हो, ठीक है। तो तैयारी शुरू कर दो 2025 के लिए, ऑल द बेस्ट, और जिनका मेंस है उनको भी ऑल द बेस्ट, ठीक है। धन्यवाद।